अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशहाल रखे। यूट्यूब पर आने का मकसद मेरा यही है कि देखिए आज सोशल मीडिया पर भी ज़रूरत है कि हम जो है किसी के कोई अगर हमारे ख़िलाफ़ बोले तो हम उनके ताल्लुक़ से भी वीडियो बना सके। तो देखिए आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर एक पंडित है जो नरसिन्हानंद जिसका नाम है, जिसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और ये गुस्ताखी इतनी आम होते जा रही है कि इन लोगों को इतना हौसला आ गया कि ये गुस्ताखी कर रहे, 2 दिन बाद फिर जो है वो जेल से छुटकर आ जाते हैं। तो नरसिन्हानंद जो है ये एक बज़ाहिर पंडित तो नज़र आता है कि झोला जो उसने अपना जो है ओढ़ लिया है वो ऑरेंज कलर का, और दिखे कि हाँ पंडित है, लेकिन पंडितों का काम ये नहीं होता है कि वो किसी भी धर्म के बारे में कुछ कहे उल्टा सीधा। तो ये बंदा जो है इससे पहले भी गुस्ताखी किया, इससे पहले भी बहुत सारी बातें की है मुसलमानों के ताल्लुक से कि इस्लाम को माअज़ल्लाह ख़त्म कर देंगे। तो कई बार ये जेल में जा चुका है और रिटर्न आ चुका है। लेकिन मुझे तो गवर्नमेंट से और हमारे जो हिंदुस्तान के कानून है इनसे यही अपील है कि भाई आप देखें कि जो गुस्ताखी करे उसके लिए कोई कानून बनाया जाए और बाकायदा उसको सज़ा जेल के अंदर ना दी जाए, बल्कि लोगों को दिखा कर दिया जाए कि इसको सज़ा दी जा रही है। जब ऐसे मुजरिमों को ऐसी सज़ा दी जाएगी ना, तब जाके ऐसे लोग रास्ते पर आएंगे। नहीं तो ये तो 2 दिन बाद ये गुस्ताखी करता है, ये कुछ उल्टा बयान करता है और बयानबाजी करके भड़काऊ बयान करता है, करके फिर 2 दिन के लिए जेल में चला जाता, फिर रिटर्न आ जाता है। तो गोया इसके लिए जेल ऐसा हो गया कि घर हो गया कि जब चाहे जाए जब चाहे आए। ये कई बार जो है ऐसे जो विवादित बयान दे चुका है और देकर ये जेल के अंदर गया फिर रिटर्न आ गया है। तो इनके लिए गोया ऐसा हो गया कि जेल है नहीं भाई, ये तो घर है भाई, जब चाहे जाओ, मुसाफिर खाना है, जब चाहे निकल आओ। तो देखिए कि कानून ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये कैसे बाहर आ जा रहा है, विवादित बयान दे रहा, 2 दिन बाद आ जा रहा है। तो इसके लिए कानून कुछ अलग तो नहीं है, इसके लिए कुछ कानून अलग है क्या? तो ये जो है बंदा जाता है फिर रिटर्न आ जाता है। तो भाई इसके ऊपर इतने सारे एफआईआर होते हैं, इतने सारे इसके ऊपर केसेस होते हैं, लेकिन ये फिर भी बंदा बाहर निकल आ जाता है अभी। लेकिन यूपी पुलिस ने माशाल्लाह फिर से इसको जो गिरफ्तार करी है और फ़ौरन गिरफ्तार करी है, और करने के बाद जो है इसे अंदर ले गई है। लेकिन देखिए ये कमीने, ये बदबख्त लोग क्या जाने कि नबी की शान क्या है, नबी की अज़मत क्या है। ये मैं आपको बताऊं कि यहूदी एक शख्स था जो बहुत बड़ा राइटर था और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आया। उसने एक जो है किताब लिखा द 100, यानी मतलब उसमें जो है 100 उन लोगों का नाम है जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यानी सबसे अच्छे इंसान है, सबसे नामची इंसान है। उन्हीं लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे जिसको रखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये किताब किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है बल्कि यहूदी ने लिखा। जब इस किताब को उसने लिखा है, लिखने के बाद जो है इंशाल्लाह ये वाक़या मैं आगे बयान करूंगा। आइए पहले जो है जो पंडित है नरसिन्हानंद, इसने जो योगी को भी नहीं छोड़ा, योगी के ताल्लुक से भी उल्टा सीधा अपने शब्द निकाले और योगी को भी उल्टा सीधा कहा। तो ये पंडित नहीं है, ये पंडित के नाम पर जो है धब्बा है हिंदुओं के लिए भी कि ऐसे लोगों को जो है, अच्छा ऐसे लोगों को कुछ लोग सपोर्ट करते जो फितनाखोर होता है, जो चाहता है कि हिंदुस्तान का माहौल बिगड़े, तो ऐसे लोग जो है चाहते हैं कि इनको सपोर्ट भी करते हैं। तो आइए देखिए कि योगी को भी इसने नहीं छोड़ा, योगी को भी जो है ये उल्टा सीधा कहते हुए नजर आ रहे। आइए आपको ये वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जो द 100 जो किताब है जो यहूदी ने लिखे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सीरत पर मुख्तसर वाक़या रहेगा, लेकिन आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पहले बयान सुन लीजिए। भगवा रंग का कुर्ता, गले में माला और माथे पर तिलक लगाए ये तिलकधारी हैं पुजारी, जिनकी भाषा सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। पुजारी ऐसे भी हो सकते हैं। नाम है इनका यति नरसिन्हानंद, जो आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि वो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी, यूपी में रहकर सीएम योगी को ही चुनौती दे दी। इतनी बुरी तरह उन पर भड़के हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अब खुद ही मुश्किल में आ खड़े हैं। मुश्किल क्या आई वो जानने से पहले सीएम योगी के सम्मान में यति नरसिन्हानंद ने कितने मधुर शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सुन लीजिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है।
अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जाना था, वे खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे। यूपी में कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। सकता है ना, जेल भेज सकता है, धारा लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी। राजा बन के बैठ गया, मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे लगा कितने मुकदमे लगाने। आज से मरे बिना मानूंगा नहीं, या तो जेल डाल या जान से मार। तुझे चैलेंज कर रहा हूं, यही कर तू खाले धर्म को वही इतिहास दिखा दे। मौका था महाराणा प्रताप बनने का, बट वो सारी दुनिया देखेगी। और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी दुनिया को पता लगेगी। जब पता लगेगा। तो सुना आपने, यति नरसिंहानंद गिरी आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी की पुलिस ने उनकी काफी बेइज्जती की है और कह रहे हैं कि सीएम से कि अगर हिम्मत है तो अलीगढ़ पर बुलडोजर चलाकर दिखाएं। ये सब कहते हुए नरसिंहानंद ने योगी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बोले हमें मार दे, मरना मंजूर है, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाबा के बुलडोजर को नकली बताते हुए कह दिया, इसकी सच्चाई कुछ दिनों में सबको पता चल जाएगी। साथ ही बोले, योगी जी राजा बनकर बैठे हैं मेरे बच्चों की मेहनत पर। मौका था महाराणा प्रताप बनने का, लेकिन वो जो भी बने दुनिया देखेगी। यति नरसिंहानंद गिरी सीएम योगी पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं वो जान लेते हैं। दरअसल हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी के खिलाफ गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई करने के खिलाफ गाजियाबाद में डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया गया। इसी प्रदर्शन में डीएम ऑफिस जा रहे यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यूपी पुलिस के रोके जाने का गुस्सा उन्होंने सीएम पर निकाल दिया। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने पर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जानकारी के मुताबिक थाना मसूरी में द 100 इसके बारे में आपको बताया जाएगा। द 100 किताब जो यहूदी ने लिखे उसके बारे में ज़रूर सुनिए। तो प्यारे भाइयों, आपने ये बयान सुन ली कि जगह जगह पर जो है नबी के शान में जहाँ जहाँ भी गुस्ताखी की गई, जगह जगह पर हमारे जो है भाई लोग जो है रैलियाँ निकाल रहे हो और जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं और जाकर जो कंप्लेंट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे और हम घर में चुपचाप बैठे रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो हमारे मुसलमान भाई निकल रहे, और उस वक्त जब निकलते तो कोई ये नहीं देखता कि ये वहाबी है, तो ये देवबंदी है, तो ये जो बरेलवी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, कोई नहीं देखता। बल्कि उस वक्त देखा जाता है ये नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे। तो ये मिलजुल कर रहना और ये मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है कि लोग मिलजुल जाते हैं जब नबी की बात आती है। तो हज़रत अली के शान में भी इसने गुस्ताखी किया है। तो बहरहाल मैं जो कह रहा था, ये बेवकूफ़ लोग क्या जाने कि नबी की शान क्या है। लेकिन आप देखिए कि वो जो एक यहूदी जो किताब लिखा द 100, यानी उसमें 100 शख्सियत के नाम है जो सबसे आला किस्म के इंसान हैं। तो उन्हीं में से सबसे फर्स्ट नंबर पर जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया। लेकिन जब ये किताब की जो है ऐड करने की बारी आई, जब किताब को जाहिर करने की और इसको मार्केट में लाने की बारी आई, वो शख्स आया और सारे लोगों को जमा किया और कहा, एक मीटिंग रखी, एक मशवरा रखा, एक जगह पे सारे लोग जमा हुए एक हॉल में, और वहाँ पर जो है ये बताया गया कि मैं एक किताब लिखा हूँ। उस किताब में जो मैं सबसे पहला नंबर जिसको दिया हूँ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हूँ। लेकिन लोगों ने कहा कि क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दिए? यहूदियों के और लोगों ने एतराज़ किए। तो उन्होंने एतराज़ का जवाब क्या दिए पता है? बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे इंसान है, इनसे ज़्यादा सच्चे इंसान कोई नहीं। क्यों कि इसने कहा है कि देखिए कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कहा था कि ऐ लोगों कह लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के कलमा पढ़ लो
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हूं, तो ये चीज़ जो 1400 साल पहले आपने कहा था, और देखिए 1400 साल पहले इन्होंने जो कहा वो आज भी पूरी दुनिया में जो है लोग उनको मान रहे, और उनके नाम पर कई लोग कट चुके, उनके नाम पर कई लोग जान दे चुके, उनके नाम पर लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। तो ऐ यहूदियों, क्या तुम ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कभी शहीद होगे? क्या उनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो? तो देखिए इंसान सच्चा कि कोई अगर झूठा इंसान हो तो उसकी झूठ जो है 1400 साल तक नहीं चलती, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल ज्यादा से ज्यादा 100 साल, लेकिन इनकी जो है ये सच्चाई ही है कि 1400 साल हो गया, आज भी इनके मानने वाले, बल्कि एक मानने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अरे मानना तो दूर क्या, उनके नाम पर जो कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो वो तब जाके यहूदियों को समझ में आया कि वाकई इसलिए इनका जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है फर्स्ट पर आया। तो ये यहूदी जो ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फर्स्ट नंबर दे रहे कि कोई सच्चा इंसान इनसे ज्यादा कोई है ही नहीं। तो ऐ प्यारे, ये तो यहूदियों की बात थी, लेकिन हमारी किताब को हम अगर कोई पढ़े तो पता चले इस्लामी किताब को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। ये जो पाखंडी बाबा रहते हैं, जो पंडित के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, ये हिंदू मजहब को भी जो है, ये हिंदू मजहब को भी गोया ये हिंदू मजहब की बदनामी ला रहा है, हिंदू मजहब को भी ये जो बुराई की तरफ ढकेल रहा है। तो ऐसे पंडितों को, हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि इनको जेल के अंदर डाला जाए, और इनके लिए हिंदू लोगों को भी चाहिए कि वो जाकर जो इनके लिए कंप्लेंट लिखे, क्योंकि ये आपके मंदिर में रहकर सिर्फ अपनी जो दाल रोटी सेक रहा है और अपने जो है नाम और बड़ाई मार रहा है कि ये योगी को कहता है कि भाई मैं जो है अपने भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो अपने भाइयों के लिए ये मेहनत करे, ये किसी और की बुराई करके क्या जताना चाहता है? तो ये जताना चाहता है कि देखो मैं दुनिया में मशहूर हो जाओ, हिंदुस्तान में मशहूर हो जाओ, मेरे सपोर्ट में और भी कुछ जो है जो बुराई फैलाने वाले होते वो जो मेरे सपोर्ट में आ जाए। तो ये तो यही चाहता है, और ऐसे लोग बहुत सारे आज भी